press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कि आज काफी अरसे के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर साजिद ताड़ साहब। और साजिद ताड़ साहब को कौन नहीं जानता, आप सब भी जानते हैं, भी जानते हैं। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि एडिशन इसमें ये हो चुका है कि इनकी गवर्नमेंट भी आ चुकी है यहाँ पर अमेरिका में। और साजिद साहब जो है बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन हमने कहा सर ये कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही हो, वो अनाउंसमेंट हो, हम उस पर बात ना करें साजिद साहब से। अच्छा साजिद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन। मैं थैंक यू सो मच आलिया। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी दो चीजें हैं। आपने एक तो मेरा कहा कि डॉक्टर साजिद ताड़, एक तो मैं डॉक्टर हो चुका हूँ, वाकई मेरी ऑनररी पीएचडी है। और दूसरा ये है कि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है नई। अमेरिका जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है, पूरी दुनिया चेंज नजर हो, और इस पे बड़ी तफसील से बात करेंगे और अपने रीजन में भी आएंगे। जाहिर हम यहाँ से घूम के अपने रीजन में भी जाएंगे, एग्जैक्टली बात करेंगे वहां पे पकड़ा है। तो जी, मेरा आजकल दर हकीकत लेकिन साजिद साहब आपको मुबारकबाद भी, डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री जो है वो बड़ी बात होती है, आपको बहुत कांग्रेचुलेशन सर। आलिया, उसमें मैं बल्कि ऐड करना चाहूंगा कि मेरी बच्ची जो एक मेरी डॉटर है 28 ईयर ओल्ड है, शी इज पीएचडी एज वेल। लेकिन उन्होंने तो पीएचडी पढ़ के की, तो मुझे अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि डैडी आर यू अ डॉक्टर। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी डिग्री जो थी वो तो आपने पढ़ के ले ली, मेरी एक लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन पे मुझे दी गई है। और जिस इंस्टीट्यूशन ने मुझे दी हो 108 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जिन्होंने दी है, बेस्ड ऑन माई वर्क बेसिकली टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड टुवर्ड्स माय दूसरे जो माय लाइफ अचीवमेंट, तो उस पे दी है। मेरे ख्याल में ये भी इट्स नॉट दैट इजी। अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आपको दे तो इट्स एन अचीवमेंट। इट्स नॉट एन इजी सर। देखिए इसके लिए वो सब करना पड़ता है। जैसे अभी आपसे डीसी में मुलाकात हुई है, डीसी में पाकिस्तान ओरिजिन से उसमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक ही बंदा के जो यानी जिसको सब जानते हैं और जो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हमें प्रोमिनेंट नजर आते हैं। तो ऑब्वियसली आपका ये बिल्कुल एक इसके लिए भी काम करना पड़ता है, एक बैकग्राउंड होना चाहिए जो आपका था। अच्छा साजिद साहब, जैसा कि हमने कहा कि हम उस पर तो बात करेंगे ही, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की नई एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जैसे कि आप एज ए रिपब्लिकन एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक खबर ये भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होना थी, अब उसको इसलिए कैंसिल होने की तरफ कहा जा रहा है कि जा रही है। जैसे मैं देख रही तमाम इंडियन मीडिया में कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर इन पाकिस्तान, स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर ले जाने का फैसला किया गया था। उसके ऊपर अब द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, उसने कहा है कि दे हैव डिसाइडेड टू कैंसिल द प्लान ट्रॉफी टूर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्कर्दू, मरी एंड मुजफ्फराबाद। तो ये तो सर बड़ी ही, ये क्या हो गया? अब अगर देखा जाए तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट का इतना ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दूसरे मसाइल बहुत ज्यादा हैं बजाय कि अगर क्रिकेट को। और दूसरा मोस्टली जो एक मुझे गिला होता है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी, पाकिस्तान अपनी दूसरी चीजों के ऊपर इतना काम नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी है। अल्टीमेटली जो भारत को एतराज है कि हमारे लोग वहां जाएंगे तो उनको इशू होगा। यहाँ से इस साइड से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं, श्रीलंका वाले आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आते। लेकिन सिचुएशन इज मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो दो सूबों के, एक मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। अब 24 नवंबर का डेट दी जा चुकी है, तख्त या तख्ता का फाइनल कॉल पीटीआई की तरफ से। इन सर्कमस्टांसेस में आप इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि पता नहीं क्या होगा। How desperately they want to have to see some dead bodies there to make a international news. इन circumstances में मुझे आप ये बताएं कि आपको जरूरत है स्पोर्ट की, वहां पे कौन आएगा? आपकी जरूरत है स्पोर्ट की कि मैचेस हों,
लोगों की तवज्जो इस चीज से हटे, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो उनको सेफ्टी इशू तो है ना, कि पता नहीं। और दूसरा, अभी रिसेंटली देखें तो किस तरीके से एक सूबे से टैंक ही नहीं उनके पास होते, वो क्रेनें लेकर आते हैं। आपने देखा होगा, फायर ब्रिगेड लेकर आते हैं, एम्बुलेंसें लेकर आते हैं, सरकारी गाड़ियां लेकर आते हैं। सरकारी मुलाजमीन को कहा जाता है कि आपने जाके तो इस्लामाबाद पे हमले में शामिल होना है। अब तो इस वक्त कल की अगर खबर देखी जाए इसी के हवाले से, क्रिकेट और खेलने तो स्पोर्ट्स तो होता है अमन के तौर पे। आपने स्वाबी के करीब उन्होंने जो गवर्नमेंट है वहां की, सूबा सरहद की, केपी की, वो हजारों के हिसाब से सुना टेंट लगा रहे हैं। इस वक्त जो फर्स्ट लेडी है बुशरा बीबी है, वो सुना जिन्नात के साथ पेशावर में सेटल है, और उन्होंने सारे एमपीए जो है उन सबको बुला लिया वहां, और उन लोगों को कहा कि आप आगे, जिस तरह पूरी एक प्लानिंग की जाती, जिस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट जिस तरह, या हलाकू खान एक पूरी प्लानिंग करता था कि हमला किस स्पीड से होना है, उन्होंने सुना गया है कि आलिया वो सब फ्रंट पे उनको रखेंगे, सारे पॉलिटिशियंस को रखेंगे, ताकि इनके ऊपर जो पुलिस है वो आंसू गैस ना चला सके। पूरी प्लानिंग, अटैक किस तरह करना है, इन सर्कमस्टांसेस में आप कहते हैं वहां पे स्पोर्ट्स हो। और उसके बाद मुझे इस पे ये बताएं कि ये जो टीम आई थी पहले, जिस तरीके से परफॉर्म अमेरिका में करके गई थी, हालांकि अमेरिका में दिस स्पोर्ट इज नॉट पॉपुलर। क्रिकेट अभी भी गोरों से पूछा जाए तो वो समझते हैं शायद क्रिकेट ये जो केकड़ा होता है चलने वाला, वो है, इनको कोई पता नहीं क्रिकेट क्या है। लेकिन आपकी टीम आती थी 300-300 पाउंड के, उसके खिलाड़ी थे वहां। फिर उसके बाद ये जो उसके बाद अगले दिन, पिछले दिनों आपकी टीम, एक हॉकी की टीम, वो जाने लगी चाइना। उन्होंने 67 खिलाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपया, हमारी टीम में प्लेयर होते हैं सारे 11, 67। और फिर अगर आप सीरियस ही नहीं है इस चीजों में, तो इन पे इतना पैसा बेदरे खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन साजिद साहब मेरा सवाल इसके अंदर ये था कि क्या ये स्कर्दू गिलगित ये बाद में अभी का फैसला है, पहले नहीं किया गया था? क्यों वो करेंगे। देखिए, जो शाह साहब हैं, जय शाह साहब, वो भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हेड के लड़के हैं। दूसरा, आईसीसी सारा इन्फ्लुएंस इंडिया का, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। तीसरी, उसमें हमारी तरफ से नकवी साहब हैं, अल्टीमेटली उनका भी बैकग्राउंड जो है वो शाह साहब की तरह का मिलता जुलता है। तो इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां ही नेक टू नेक एक दूसरे टेट फॉर टैट चल रही है। उसमें जो इन्होंने प्रपोजल दी थी कि जी, उन्होंने प्रपोजल दी थी कि मिडल ईस्ट में कहीं कर लें, किसी और जगह पे मैच कर लें, और ये कहते थे कि हम वहां नहीं करेंगे। तो लेकिन मैं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इश्यूज और ज्यादा, कई और इश्यूज हैं इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बजाय कि देखिए, उसमें मैं मिसाल देना चाहूंगा। डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आए, तशरीफ लेकर आए, उनका दौरा बड़ा कामयाब रहा। पहले तरह बॉडी लैंग्वेज नहीं थी उनकी, वो रुके वहां पे, जाती दफा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, उन्होंने चीजें भी की, स्माइलें भी एक्सचेंज हुई, प्लेजेंटरी भी एक्सचेंज हुई। वो चले गए वापस। आखिरी स्टेटमेंट में जाती दफा कहा कि पीस फर्स्ट, ट्रेड लेटर। लेकिन जाते गए एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां कश्मीर के अंदर टनल के अंदर 7 लोगों को मार दिया गया। और साथ ही वो एक जो लश्कर तैयबा की बाई प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसने यहाँ पे कुछ जी। दूसरी तरफ मैं जो मेरा पॉइंट ये है, अगर उनका एतराज ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग समथिंग। अगर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो स्टेट बावर क्यों नहीं कराती, उनको यकीन क्यों नहीं देती कराती कि वी आर विक्टिम आवरसेल्फ। अपने केस को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश क्यों नहीं किया जाता, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा जाए कि वी आर विक्टिम। और वाकई पाकिस्तान विक्टिम है इस वक्त अगर देखा जाए। उसकी वजह यह है, केपीके के अंदर खान साहब की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ तालिबान को छोड़ा जेलों से, बल्कि उनको ला के आबाद कराते रहे। आज वो मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर अपने झंडे लगा के फिर रहे हैं, उनके ऑफिस वहां पे मौजूद हैं टीटीपी वालों के। दूसरी साइड में बीएलए है बलूचिस्तान के अंदर, यहां से इतराज ये भी होता है कि आप बीएलए को सपोर्ट भारत करता है। ठीक है, अगर करते हैं उनके सामने रखें सारा कुछ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने केस रखें कि देखें जी, हमें इधर से टीटीपी मार रही है ये देखें, और उधर से बीएलए मार रहा है, उसमें भारत अगर इन्वॉल्व है उनको बताया जाए। लश्कर तैयबा को हम सपोर्ट नहीं करते तो ये भी इनके सामने खोल के रखे। दर हकीकत इनको एक अच्छे वकील की जरूरत है जो इनका केस ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि भारत के सामने भी रख सके, अगर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वजह क्या है कि आपको भारत के साथ ट्रेड की जरूरत है, उनको आपके साथ ट्रेड की जरूरत नहीं है। अच्छा चलें, छोड़ दें, भारत के साथ आपने आगे मूव नहीं करना, लेकिन आपके तो सारे पड़ोसियों के साथ हालात खराब है। देखा जाए तो अफगानिस्तान आपसे परेशान है, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है।
पिछले हफ्ते। देखे ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने ये कर दिया है, तो आपके जो पठान भाईजान अफगानी, वो भी तो ट्रैवल एडवाइजरी देकर बैठे हैं आपके ऊपर, वो भी तो परेशान है आपसे। वो कहते हैं बल्कि आप लायबिलिटी हैं पूरी दुनिया के लिए। दिस इज द हफ्ता 10 दिन, महीना डेढ़ पहले तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि हम परेशान है आपके हालात की वजह से। चाइना भी आपसे नाराज है। अब आज की खबर, ये 2-4 दिनों की खबर चल रही है, वो कहते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट करने हैं, अपनी फौज हम खुद साथ लेकर आएंगे, अपनी हिफाजत के लिए लोग लेकर। तो ये देखिए ना, इस पे अगर हर पड़ोसी ही परेशान है, तो हर पड़ोसी तो नहीं ना खराब हो सकता। देखें अपने इश्यूज को, देखें आप हैंडल करें उनको। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद तारड़ साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर जो भारत सरकार ने फैसला लिया है भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने का। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।